साथियों ठंड बढ़ती है और आपका वॉशरूम का चक्कर भी बढ़ जाता है। कभी नोटिस किया आपने? क्योंकि ठंड के दिनों में हम ज्यादा पेशाब करते हैं। बहुत लोगों का यह क्वेश्चन होता है, सर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। रात में एक नहीं बल्कि तीन तीन बार 4 4 बार उठ उठ के जाना पड़ता है। किसी को लगता है ब्लैडर कमजोर हो गया है, किसी को लगता है कोई इन्फेक्शन हो गया है, और कुछ लोग तो साथियों गूगल पर सर्च करते देख लेते हैं, क्या देखते हैं, इज फ्रिक्वेंट यूरिनरी डेंजरस। कर साथियों, मेरा नाम है आर्यन गुप्ता और मेरे बाबा यानी ग्रैंडफादर एक फेमस आयुर्वेदिक वैद्यराज थे जो सिर्फ नेचुरल तरीके से ही मरीजों का इलाज करते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है साथियों। आज उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हर बार टॉयलेट आना बीमारी नहीं होती है। काफी लोग सोचते होंगे कि भैया टॉयलेट आ रही है हम बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं है साथियों। हमारी बॉडी एक नेचुरल रिएक्शन दिखाती है। जब टेम्परेचर गिरता है तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ठंड और ब्लैडर का क्या कनेक्शन है। सबसे बड़ी बात है, क्या सिर्फ हम ज्यादा चाय या कॉफी पी लेते हैं इसलिए यह प्रॉब्लम होती है, या और कोई साइंटिफिक रीजन है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कोल्ड डायोसिस क्या होता है और कैसे बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है और क्या करना चाहिए ताकि आपकी रातों की नींद खराब ना हो। तो वीडियो को साथियों आपको क्या करना है, एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर हम आपको नेचुरल तरीके से ही सारे ट्रीटमेंट बताते हैं। साथियों मैं आपको कुछ ऐसे छोटे टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने ब्लैडर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइंस को समझते हैं। तो जब बाहर ठंड होती है तो हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक डिफेंस मोड में चली जाती है। बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम जो हमारे टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। जैसे ही ठंड लगती है हमारे स्किन के नीचे वाली ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो बॉडी स्किन के पास से ब्लड फ्लो कम कर देती है ताकि अंदर की हीट बॉडी के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो बॉडी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब यह ब्लड सप्लाई स्किन से कम होती है तो यह ब्लड अंदर के अंदर ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर और हार्ट के पास ज्यादा पहुंचता है। किडनी जब ज्यादा ब्लड पाती है तो वह ज्यादा फिल्टर करती है जिससे यूरिन ज्यादा आता है और ज्यादा बनता है। इसी प्रोसेस को हम डायरोसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ठंड में आपकी बॉडी हीट बचाने के चक्कर में एक्स्ट्रा यूरिन बना देती है। बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, पर आपके लिए इसका मतलब है बार बार वॉशरूम जाना। यानी जब आपको लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, असल में बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर रही होती है। आपने कभी नोटिस किया है जैसे आप ठंडे पानी में अपना हाथ डालते हैं तो तुरंत ही वॉशरूम जाने का प्रेशर फील होता है, या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो जाते ही लगता है कि ब्लैडर फुल हो गया। यही होता है कोल्ड डायरेसिस में। जब बॉडी ठंड महसूस करती है तो वह अपनी हीट बचाने लगती है, लेकिन उस प्रोसेस में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तब किडनी नेचुरली रिएक्ट करती है और थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल देती है ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये सारा कुछ आपकी बॉडी को बचाने के लिए होता है। इसलिए आपको लगता है कि भैया पेशाब का प्रेशर आ गया है, और यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता साथियों, ये सबके साथ होता है। आप ये जान लीजिए, मैन हो या वुमेन हो, छोटे बच्चे तक के साथ यही होता है। बड़े बूढ़े जवान सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन साथियों फर्क यानी अंतर सिर्फ इतना होता है, कुछ लोगों का ब्लैडर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उन्हें यह ज़्यादा महसूस होता है। डिफरेंस बिटवीन कोल्ड यूरिनेस एंड डिजीज, यह सवाल आता है, यह नॉर्मल है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ ठंड के दिनों में पेशाब ज़्यादा आता है बिना जलन के, बिना दर्द के या बहुत तेज प्रेशर के साथ, तो 99% केसेज में यह बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये आप जान लीजिए। इसको हम कहते हैं कि ठंड की वजह से ज़्यादा पेशाब आना, यानी कोल्ड डायरोसिस। लेकिन अगर आपको हर मौसम में बार बार पेशाब आता है, रात को 3 4 5 6 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, और ख़ास बात है अगर यूरिन में जलन होती है, यूरिन रुक रुक के आता है, फिर हमें इसके रीजन चेक करने पड़ते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, डायबिटीज़ या प्रोटेस्ट एलाइजमेंट तो नहीं है। याद रखिए साथियों, बार बार पेशाब आना ही प्रॉब्लम नहीं होता है। पूरे सिस्टम को देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं इसकी असली वजह क्या है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी है या नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो चाय और कॉफ़ी पीता हूँ इसलिए होता होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो साथियों आप। चाय और कॉफ़ी और शराब तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिससे किडनी में ज़्यादा पेशाब बनता है, आपने देखा होगा। और खासकर बियर जो लोग पीते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो जब आप ठंड के दिनों में बार बार गर्म चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो या सूप लेते हैं, तो ठंड और यह ड्रिंक्स मिलकर एक डबल इफेक्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं पानी कम पी रहा हूँ फिर भी मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता है, इसकी क्या वजह है? तो यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि ठंड के दिनों में पानी कम पीने से भी क्यों जाना पड़ता है। हमने कम पानी पिया फिर भी हमें जाना पड़ रहा है, वो भी बार बार। तो साथियों क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब हम पानी कम पीते हैं तो उससे यूरिन ज़्यादा थिक हो जाती है और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है, और वो कंसनट्रेट यूरिन ब्लेडर की वॉल्स को ज़्यादा इरिटेट करता है। और जब ब्लेडर की वॉल ज़्यादा इरिटेट होगी तो बार बार ऐसे सेशंस होंगे कि हमको यूरिन जाना है, हमें ऐसी इच्छा होगी। तो इसलिए पानी कम पीने से हमें बार बार यूरिन जाने की फीलिंग आती है, यानी पानी की कमी भी एक वजह बन सकती है बार बार पेशाब जाने की। इसलिए पानी कम मत पीजिएगा साथियों। आप लोग ये सोचो कि कम पानी पी रहे हो, सर्दियों में तो बिल्कुल सही पानी पीना चाहिए। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पानी पीना चाहिए। एक बात और, ठंड में पसीना लगभग बंद हो जाता है, आप देखते हो। तो गर्मी में जैसे ही बॉडी अपनी फ्लूइड्स अपना पानी पसीने से निकालती है, वैसे ही ठंड में क्योंकि पसीना बंद हो जाता है तो सारा जितना भी बॉडी का पानी होता है वो यूरिन के रास्ते निकलता रहता है। इसलिए आप पानी चाहे कम भी पियो, सर्दियों के अंदर यूरिन ज़्यादा आता है। ठंड और पानी के बीच में एक बैलेंस जरूरी है। अब भैया पसीना आ नहीं रहा है तो वही यूरिन के माध्यम से निकल रहा है, और गर्मियों में ऐसा होता नहीं है। मौसम चाहे कोई भी हो, हमें पानी पीना कम नहीं करना चाहिए। अब एक और सिंपल लेयर समझिए, यह सिर्फ स्किन और किडनी का रिएक्शन नहीं होता है, दिमाग भी इसमें रोल प्ले करता है। जब ठंड लगती है और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गिरता है तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और यह ब्रेन, किडनी और ब्लेडर को सिग्नल भेजता है कि बॉडी से थोड़ा पानी निकालो भाई, बॉडी से थोड़ा पानी निकालो, ताकि प्रेशर बैलेंस में रहे। इस वजह से कई लोगों को लगता है जैसे ही ठंड लगती है पेशाब का प्रेशर बन जाता है। यह एक रिफ्लेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं आदत जैसा रिएक्शन। जैसे कुछ लोग स्ट्रेटस में ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा टेंशन आ गई, वैसे ही कुछ लोगों के शरीर में जब ठंड महसूस करते हैं तो यूरिन बनने लगता है। काफ़ी लोगों को ठंड लगती है तो उनको टॉयलेट सी लगने लगती है। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह बॉडी और माइंड के बीच का एक रियल कनेक्शन है। अच्छी बात यह है रिफ्लेक्स नुकसान नहीं करता है। और बात करते हैं उन लोगों की जिनको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब बुजुर्ग लोगों को। जैसे जैसे साथियों उम्र बढ़ती है, ब्लेडर और किडनी दोनों थोड़े थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ब्लेडर की मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होती है और उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है। मान के चलिएगा अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पहले से ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या डायबिटिक है, या फिर वो बीपी की दवाइयाँ ले रहा है, तो उन्हें ठंड के टाइम पर पेशाब ज़्यादा आना एक आम बात होती है, ये आप जान लीजिए। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आपको सिर्फ ठंड के दिनों में पेशाब ज़्यादा आता है और उसमें ना कोई जलन है ना कोई खून आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको और भी कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे यूरिन करते समय जलन होना, टॉयलेट जा रहे हो जलन हो रही है, यूरिन में रेडनेस या यूरिन में खून आना, या रात को 4 बारी उठना या पेशाब रुक रुक के आना, या यूरिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप पे कंट्रोल ही नहीं होता है, यूरिन लीकेज हो जाती है, तो फिर एक बार चेकअप कराना जरूरी है। कई बार यह ठंड वाला पेशाब किसी दूसरी प्रॉब्लम का कवर हो सकता है। आप ये मत जानिएगा कि ठंड से आ रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या प्रोस्टेट की दिक्कत, या किडनी स्टोन। कुछ हार्ट और किडनी पेशेंट में यह फ्लूइड इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को भी सिग्नल करता है। अच्छी बात यह है कि एक सिंपल यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह ब्लैडर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है या फिर यह सब सही काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों इग्नोर मत करिए। हर बार वजह सिर्फ मौसम नहीं होता है, कई बार मौसम एक सिग्नल देता है कि शरीर के अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में। आखिर सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? नंबर 1 दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपनी बॉडी वार्म रखो। जब बॉडी ठंडी पड़ती है तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कोल्ड डायरोसिस एक्टिवेट होता है। लेयरिंग करनी चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए और बॉडी वार्म रखनी चाहिए। सिंपल और पावरफुल रेमेडीज यही है। अब नंबर 2 की हम बात करें, कैफीन और अल्कोहल लिमिट करो। भैया ज़्यादा चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, अल्कोहल दारू पी रहे हो, ये कम करो। ये दोनों डायरेटिक्स हैं और विंटर में दोनों मिलकर ब्लेडर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। और तीसरे की बात करें, पानी इवनली दिन भर लो। एक साथ 1 लीटर पानी मत पियो, जैसे आप पानी इकट्ठा पी लेते हो सोने से पहले, ये नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे से सिप में उसको पीजिएगा। नंबर 4, अगर आप डायबिटिक हो तो अपना शुगर कंट्रोल में रखो। हाई शुगर यूरिन फ्रिक्वेंसी और इन्फेक्शन दोनों को बढ़ा सकता है। और 5वीं की बात करें, बेड टाइम से पहले एक बार वॉशरूम जरूर जाओ, इससे रात में बार-बार उठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपने पानी पिया है तो उससे पहले, सोने से पहले वॉशरूम चले जाइए। और नंबर 6 की बात करें, लाइट स्ट्रेचिंग, एयर वॉक करते रहो ताकि सर्कुलेशन एक्टिव रहे।
बॉडी में और बॉडी ठंडी ना पड़े। यह छोटी छोटी हैबिट्स आपको विंटर और विलेटर दोनों का कंफर्टेबल बना देगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि यूरिन की प्रॉब्लम हमेशा नॉर्मल होती है, कभी कभी कोई और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। फिलहाल साथियों, आपको यूरिन से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।